हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल पर मैं आज ये बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है, मेन एग्जामिनेशन कितने नंबर का होता है और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, और जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वो कौन से कंटेंट से आते हैं, वो मैं आज पूरी तरह से आपको ब्रीफ में बताऊंगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है इसमें दो पेपर होते हैं, GS1 जनरल स्टडी 1 और GS2 जनरल स्टडी 2। जो GS1 होता है ये 200 नंबर का होता है और इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक राइट क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। ये सीधी बात और नो बकवास है। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपने जो एक राइट क्वेश्चन किया है वो उसके नंबर कट जाएंगे। जो GS1 पेपर होता है इसमें मेरिट बनती है और ये मेरिट बनती है जिसका मेन एग्ज़ाम में कोई नंबर नहीं जोड़ते हैं। इसमें आपको मेन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाने के लिए मेरिट के आधार पर ही चयनित किया जाता है। फिर आपका GS पेपर 2 होता है जिसे हम CSET के नाम से भी जानते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 200 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और इस पेपर को आप सिर्फ पास करने के लिए होता है। मतलब इसमें आपको 33% नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर यूँ कहें कि आपके 28 क्वेश्चन सही निकल गए 80 में से काट करके, तो आप इस पेपर को पास कर गए। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप CSET को पास करेंगे उसके बाद में आपकी GS1 की कॉपी चेक होगी। अगर आप GS2 या CSET में फेल हो जाते हैं तो आपने कितने भी GS1 में मेरिट बनाए हो लेकिन वो कोई काम नहीं आएगी। इसलिए आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में CSET पास करना अनिवार्य है। अब मान लीजिए आपने UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर ली और आप मेन एग्ज़ाम के लिए हॉल में बैठते हैं तो उसके लिए भी 2 क्वालिफाइंग पेपर आपको पास करने पड़ेंगे। पेपर ए जो भारतीय संविधान की आठवीं सूची में जो 22 भाषा वर्णित है उसमें होगा। उसमें से आप किसी भाषा में ये पेपर दे सकते हो। ये 300 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 33% नंबर लेके आने ज़रूरी है। उसके बाद में पेपर बी होगा, ये इंग्लिश का होगा। ये भी 300 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 33% नंबर लेके आने अनिवार्य हैं। अगर आप पेपर ए और पेपर बी दोनों पास कर जाते हैं उसके बाद में आपके जो पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, जो मेरिट के लिए पेपर हैं उनकी कॉपियाँ जांच होगी। फिर हम पेपर 1 देखते हैं। पेपर 1 में AG होता है, मतलब निबंध होता है जो 250 नंबर का होता है।
ये मेरिट बनाते हैं, इसलिए आपको निबंध लिखना अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर पेपर 2 में आ जाते हैं जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 और जनरल स्टडी 4। ये पेपर 2 में 4 पेपर होते हैं। ये 250 नंबर के होते हैं। जो जनरल स्टडी पेपर 1 है उसमें इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत और संस्कृति, और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब इतिहास और जियोग्राफी, भूगर्भिक संरचना विश्व की और समाज की, इसके बारे में जनरल स्टडी 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 250 नंबर का होता है। पर जनरल स्टडी 2 पेपर आता है, GS 2 पेपर आता है, ये भी 250 नंबर का होता है। ये भी मेरिट में सहयोग करता है। इसमें गवर्नेंस, सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पॉलिटी, राजनीति, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पूछा जाता है GS पेपर 2 में। फिर आता है GS पेपर 3। इसमें आपको फिर आपका GS पेपर 3 होगा। ये भी 250 नंबर का होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सिक्योरिटी, शिक्षा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा के प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा जनरल स्टडीज 3 पेपर में। ये भी 250 नंबर का होगा। फिर पेपर 4 जनरल स्टडी 4 होगा। ये भी 250 नंबर का होगा। ये इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एटीट्यूड से संबंधित होगा, मतलब नैतिकता से और व्यवहार से आपका ये पेपर होगा। ये भी 250 नंबर का होगा। ये जो 5 पेपर है, जैसे एक पेपर तो होगा निबंध का, फिर GS के 4 पेपर होंगे, ये आपको मेरिट बनाने में सहयोग करेंगे। फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, हमने कौन सी भाषा, कौन सा सब्जेक्ट चूज किया। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये भी 250 नंबर के होते, मतलब टोटल मिला के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो 500 नंबर का होता है। अगर इन पेपरों में आपकी मेरिट बन जाती है, फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इन सबको कुछ मिला के, जैसे 5 पेपरों को मिला के हमारा टोटल हो रहा है 1750। इसमें 2 ऑप्शनल पेपर भी सम्मिलित है। जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो 275 नंबर का हो जाता है, नंबर का होता है, और ग्रांड टोटल होता है जो मेरिट का वो 2025 नंबरों का होता है। और जो टॉपर आते हैं वो 1000 से लेके 1500 के बीच में नंबर लेके आते हैं, वो UPSC टॉप कर जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन कौन से सिलेबस से पूछती है। अब जैसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेपर 1 होता है वो 200 नंबर का होता है। इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब वो न्यूज़ या घटनाएं होती है जो राष्ट्र से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित होती है, इम्पोर्टेंट करंट न्यूज, इसमें से पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट,
भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये छोटा सा शब्द है लेकिन ये बहुत बड़ा है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिर उससे संबंधित आंदोलन इत्यादि। फिर इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत और विश्व की जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जैसे फिजिकल, शारीरिक, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें भारत से और विश्व से संबंधित इकोनॉमिक भी पूछी जाती है, जियोग्राफी से रिलेटेड। फिर इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय राज व्यवस्था, सरकार, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, जो सरकार पॉलिसी कौन कौन से स्टार्ट कर रही है, और अधिकार और इश्यूज इत्यादि के बारे में प्रीलिम्स GS1 में पूछा जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक सामाजिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, पॉवर्टी, गरीबी, इंक्लूजन और डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स इत्यादि के बारे में GS1 में पूछा जाता है। फिर इसके अलावा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, क्या क्या इशू आ रहे हैं जो पर्यावरणीय परिस्थिति में, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, और किस कारण से क्लाइमेट चेंजेज हो रही है उसके कारण भी पूछे जाते हैं। डेट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा जनरल साइंस से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS1 पेपर में। इसके बाद हम CSAT में देखते हैं CSAT में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसमें कंप्रहेंशन, जैसे गद्यांश आता है, किसी बार 25 आ जाते हैं, कभी कभी 30 आ जाते हैं। इसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी और एबिलिटी देखते हैं। फिर उसके बाद में इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSAT में। फिर बेसिक मेमोरी, बेसिक नंबरेसी, जैसे नंबर सिस्टम, देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्लास 10 तक लेवल के होती है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10वीं तक के जो भी गणित होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने हार्ड आते हैं कि करना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप CSAT पे ज़रूर ध्यान दें। पहले भी मैंने बता दिया कि आपकी कॉफ़ी जब भी जांच होगी जब आप CSAT पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर CSAT पेपर आप क्वालिफाई कर गए, 33% नंबर लिया है, उसके बाद में आपकी GS1 की कॉफ़ी जांच होगी और उसमें आप मेरिट बना लेते हो, फिर आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच गाइज। कैसी मेरी जानकारी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरा YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपके सपने साकार हो, आप मेहनत करते रहें, सफलता अपना आप मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।